बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज का व्लॉग भी आपके लिए उसी तरह इम्पोर्टेंट होने जा रहा है जैसे कि पहले देखें। आपको हमने जो है कोई ऐसा सूरत हाल जो है कभी आपको इस मुश्किल वक़्त में आपको परेशान नहीं होने दिया कि जो है देखें, बाज़ दोस्तों ने, काफ़ियों ने, बेचारों ने जो है वो पैनिक में आके चीज़ों को, अपने जो डिलीवरी की आइटमें थी, जो स्टॉक्स पड़े हुए थे, लॉन्ग टर्म रखे हुए थे, जिन लोगों ने डिविडेंड उसका ले रहे थे और अच्छी आइटमें थी, उसको बेचारों को, उस बेचारों ने बेदर्दी से उसको निकाला। तो दोस्तों देखिए, हम हर वीडियो में आपको यही बताते रहे साथ-साथ कि आप थोड़ा, अगर मार्केट देखें डाउन ट्रेंड में है तो आप 20-30% ऊपर बेचें, नीचे बाय बैक कर लें। लेकिन मेजॉरिटी अपनी पोर्टफोलियो को होल्ड रखें, जंग आखिर ख़त्म होनी है और इंशाअल्लाह ताला मार्केट बेहतर हो जाएगी। कल मार्केट ने 2000 पॉइंट डाले, आज माशाल्लाह मार्केट 7000 पॉइंट आज डाल गई है, ठीक है? 9000 पॉइंट की देखें वापसी हो गई। कल सुबह डोनाल्ड ट्रंप का बयान है जो कि एक्सपेक्टेशन है कि सीज़ फायर कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि डील बहुत करीब तर है। चाइना बीच में गारंटर आ गया है, चाइना और पाकिस्तान, और इंशाल्लाह आप जल्द एक अच्छी खुशखबरी सुनेंगे। आज का व्लॉग जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। डाटा आज का बड़ा इंपॉर्टेंट है। टॉप गेनर, डिक्लाइनर्स और टॉप वॉल्यूम के लिहाज से आइटम्स आपको बताई जाएंगी। पॉइंट्स कितने कितने कंट्रीब्यूशन किए, इंपॉर्टेंट न्यूज़ का डाटा आपके सामने रखेंगे जो बड़ा वैल्यूएबल कंसिडर हो रहा है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, और इसके साथ जो है वो कुछ मटेरियल इंफॉर्मेशन, और फिर आपकी फिपी लिपि और मार्केट कैंडल और तजिया, और एंड पे स्टॉक्स भी हैं जो कि 6 स्टॉक जो कि कल ज़बरदस्त किस्म का मार्केट में भूचाल ला सकते हैं। दोस्तों, थंबनेल आपके सामने है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, पहला सेगमेंट हमारा मार्केट डाटा आपके सामने है। 1,55,511 पॉइंट पे मार्केट क्लोज हुई है। 6,768 पॉइंट। एक टाइम पे मार्केट 8,500 प्लस हुई थी। मार्केट ओपन हुई 1,51,262 पे। मार्केट ने अपना हाई पोस्ट किया 1,57,347। 1,58,000 की रेजिस्टेंस के करीब मार्केट गई। 8,603 पॉइंट प्लस हुए। मार्केट जो है इसका प्रीवियस क्लोज क्या था जी? 1,48,743। मार्केट ने लो पोस्ट किया जी 1,51,262 का। 2,519 पॉइंट लो तक रह गई थी मार्केट, ठीक है जी। उसके बाद फिर मार्केट ने जो है वो जंप किया, और आपके सामने है। आज बुल्स मार्केट पे सारा दिन चाहे रहे। 92 बुल्स की तादाद रही, 7 जो है बियर्स की, और एक अनचेंज रहा। आज जो स्टॉक्स ने मार्केट में हैवी कंट्रीब्यूशन किया, आज जो कि यूबीएल बहुत अरसे से डाउन 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 आ रहा था, आज ये निकला बहुत तेजी से और 635 पॉइंट इसने ऐड कर दिए। लकी सीमेंट 494, एफएफसी 412, एचबीएल 397, मेज़ान बैंक 388, बैंक अल हबीब 312 और एमसीबी 281। आगे जी एफएचएएम 8 पॉइंट इसने निकाले, यूपीएफएल ने 3 पॉइंट निकाले, नेस्ले ने 2.5 पॉइंट निकाले, सर्विस इंडस्ट्री इसने 2 पॉइंट निकाले। उसके बाद है जी एपीएल, हाईनून और पीजीएलसी ने एक एक पॉइंट मार्केट से निकाला। केसी ऑल शेयर का वॉल्यूम लगा है जी 663 मिलियन, आप कह सकते हैं गुड वॉल्यूम। मार्केट में कमबैक आया है। कल मार्केट में मजीद वॉल्यूम का इजाफा हो सकता है। अब देखें ना, एक घंटे का 100 मिलियन कम से कम वॉल्यूम तो होना चाहिए, और माशाल्लाह 600 मिलियन बनता है, उससे भी तजावज़ कर गया। वॉल्यूम में आज बेहतरी आई है, गुड। टॉप वॉल्यूम के लिहाज से आगे देखते हैं जी स्टॉक। सबसे पहले जी केल 33 पैसे के इजाफे के साथ आज 7,85,00,000 का वॉल्यूम इसने लगाया, जो कि मिलियंस में बनता है 78.57 मिलियन। बीओपी सेकंड नंबर पे जी, ₹2.25 का इजाफा है, 49.51 मिलियन का वॉल्यूम। सीनर्जी 41 पैसे का इजाफा है, 38.01 मिलियन। हेस्कोल ₹1.03 का इजाफा है, 23.95 मिलियन। WTL 5वें नंबर पे आया जी, इसने 3 पैसे का इजाफा किया है, और इसका वॉल्यूम लगा है जी 21.18 मिलियन का वॉल्यूम। आगे टॉप गेनर्स की बात करें तो रफान मेस लिमिटेड ₹117.28 का इजाफा करने में कामयाब हुआ है।
एटलस होंडा 73 रुपये 37 पैसे का इजाफा करने में कामयाब। सेजयू साजगार इंजीनियरिंग 58 रुपये 74 पैसे का इजाफा अपने शेयर में। अटक रिफाइनरी 48 रुपये 9 पैसे का इजाफा इसने किया जी अपने शेयर में। और उसके बाद है जी एबॉट, इसने 33 रुपये का इजाफा किया अपने शेयर में। टॉप डिक्लाइनर की बात करें तो यूपीएफएल 185 रुपये 83 पैसे इसने अपने शेयर से निकाल दिए। नेस्ले 15 रुपये 11 पैसे अपने शेयर से निकाल दिए। FHAM 2 रुपये 45 पैसे निकाल दिए। सर्विस इंडस्ट्री 2 रुपये 16 पैसे निकाल दिए। APL 1 रुपये 44 पैसे अपने शेयर से निकाल दिए। उसके बाद दूसरे सेगमेंट की बात करते हैं जी। सबसे पहले नंबर पे देखें तो कमर्शियल बैंक्स आज लीड कर गए हैं जी। 2670 पॉइंट मार्केट में ऐड कर दिए। सीमेंट सेक्टर 978 पॉइंट ऐड किए। फर्टिलाइजर 632 पॉइंट, ऑयल एंड गैस 604 पॉइंट, टेक्नोलॉजी 290 पॉइंट, पावर जनरेशन 236 पॉइंट, इन्वेस्टमेंट बैंक 226 पॉइंट इसने ऐड किए। मुदारबाज में अगर आप देखें तो 8 पॉइंट मुदारबाज ने निकाले। लेदर 2 पॉइंट, लीजिंग 1 पॉइंट। दोस्तों थर्ड सेगमेंट हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ डाटा, जो कि मार्केट पे आपको पता है कि बहुत इस वक्त असरअंदाज हो रहा है। सबसे पहली खबर है जी, ईरान की नई हुकूमत के सरबराह अमेरिका से जंग बंदी की दरख्वास्त की है ट्रंप, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। अगली खबर है जी, हम जंग बंदी की दरख्वास्त पर गौर कर रहे हैं, अमेरिकी सदर का बयान। आप नाए हरमस खुलने के बाद ही जंग बंदी की दरख्वास्त पर गौर करेंगे, अमेरिकी सदर। आगे जी, ईरान की नई हुकूमत के सदर साबका सरबराहों की निस्बत बहुत कम बुनियाद परस्त और ज़्यादा ज़हीन हैं, डोनाल्ड ट्रंप। अब नाए हरमस खुलने के बाद ही जंग बंदी की दरख्वास्त पर गौर किया जाएगा, अमेरिकी सदर। आगे नेक्स्ट खबर है जी कि ऑयल प्राइसेस ड्रॉप कर गए हैं जी बिलो $100, 94 तक 96 तक आ गए हैं। ये अपना ऊपर नीचे हो रहे हैं। अब देखें रात तक ये क्या इसकी सूरत हाल होती है, वो भी आपके सामने रखेंगे। आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप शॉक्स मार्केट वंस अगेन मार्केट को शॉक दी है जी इससे। अगली खबर है जी कि पाकिस्तान इश्यूज फ्यूल एडवाइजरी टू इंटरनेशनल एयरलाइंस एमिड ग्लोबल क्राइसिस जो ऑयल का चल रहा है, तो पाकिस्तान ने जो है वो एक एडवाइजरी शाया की है इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए। आगे जी, गोल्ड स्काई रॉकेट्स नियर 5 लाख इन पाकिस्तान आफ्टर मैसिव इंक्रीज। देखें जी, जो चाइना है वो धड़ाधड़ गोल्ड को जमा कर रहा है, तो इसमें जो है वो गोल्ड जमा करके एक बड़ी जो है मूव कर सकता है, क्योंकि डॉलर पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है और अमेरिका की डूबती हुई इकोनॉमी, अमेरिका का जो डॉलर ख़तरे में है, लिहाजा डॉलर को निकाला जा रहा है और गोल्ड को ज़ख़ीरा किया जा रहा है। नेक्स्ट खबर है जी कि PSX जंप 7,500 पॉइंट्स, मार्केट हॉल्ट ट्रिगर्ड ऑन वॉर डी एस्केलेशन होप्स। यानी कि सीज फायर की होप के ऊपर बुल की वापसी हुई है जी, और 7,500 पे मार्केट हॉल्ट हुई थी और 8,500 तक मार्केट गई, लेकिन क्लोजिंग इसकी तकरीबन 7,6700 पॉइंट के करीब आई। अगली खबर है जी, FBR टैक्स कलेक्शन शॉर्टफॉल रीचेज मैसिव ₹610 बिलियन इन जुलाई मार्च। देखें जी, टैक्स का मामला सख्त करना पड़ेगा तो तब ही आगे मामला बेहतर होंगे। उसके बाद अगली खबर है जी, पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस लाइकली टू इंक्रीज विद इन डेज। शायद 1-2 दिन के अंदर जो है वो प्राइस बढ़ा दिए जाएं, हो सकता है आज ये कम है, आज कुछ प्राइस शायद बढ़ाए जाएं। उसके बाद नेक्स्ट खबर है जी कि ईरान वॉर कुड एंड विदाउट अ डील, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है जी, डील करके तो फिर कह रहे हैं जी ये जंगबंदी जो है हो सकती है। लास्ट खबर है जी कि अरब स्टेट्स लॉस्ट $186 बिलियन इन अ फर्स्ट मंथ ऑफ वॉर। एक मंथ के अंदर $186 बिलियन लॉस्ट कर चुके हैं जी अरब कंट्री। और सुनने में आ रहा है कि जो हैं अपना हमारे सऊदी अरब के प्रिंस MBS शहजादा सलमान, उन्होंने तमाम जो एग्रीमेंट्स थे वो कैंसिल कर दिए अमेरिका के साथ, जो डिफेंस डील के हवाले से। अब वो डील सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही होगी।
उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है चौथा इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट में सबसे पहले जी LPL लाल पीर पावर लिमिटेड। इसमें जी इसका फुल ईयर का रिजल्ट है 2024 में इनकी अर्निंग थी ₹1.22 जो कि कम होके हो गई है ₹2.19 लॉस पर शेयर आ गया। नो डिविडेंड इसका रेट है जी ₹19.38। आगे है जी फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ पैकेज एंड पावर। दो फुल ईयर का रिजल्ट है 2024 में ₹12.01 अर्निंग थी जो कम होके ₹92 लॉस रह गया। कोई डिविडेंड नहीं दिया। प्राइस है जी इसके ₹45। जी दोस्तों अगली अनाउंसमेंट है जी RICL। ये है रिलायंस इंश्योरेंस लिमिटेड। इसका रिजल्ट है जी अपना फुल ईयर का 2024 में ₹3 पर शेयर अर्निंग है जो कि बढ़ के ₹4.63 हो गई है। ज़बरदस्त। जी दोस्तों इसने डिविडेंड कोई नहीं दिया। इसने बोनस दिया 30%, यानी कि जिसके पास अगर 1000 शेयर हैं तो 300 शेयर उसको साथ बोनस शेयर मिलेंगे। आगे नेक्स्ट है जी हमारा सेगमेंट जिसका इंतज़ार था वो फिपी लिपी आ चुकी है और इंशाल्लाह इसके बाद फिर आपका रह जाएगा जी वो वाला पोर्शन जो है कैंडल मार्केट का तजिया और स्टॉक्स। आज की फिपी लिपि काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है देखने में। सबसे पहले अगर फॉरेन कॉर्पोरेट्स देखें तो बाइंग पे आ चुके हैं जनाब। $0.31 मिलियन की बाइंग है। फॉरेन इंडिविजुअल्स नो बाय नो सेल और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने थोड़ा सा माल सेल किया है $0.92 मिलियन का। और अगर आप देखें तो ये $0.61 मिलियन की नेट सेलिंग पे हैं। इंडिविजुअल्स देखें तो आज इंडिविजुअल्स ने थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग की। $0.24 मिलियन की इन्होंने सेलिंग की है। कंपनीज बाइंग पे हैं जी। $1.03 मिलियन का बाय किया है माल। बैंक्स ने $0.76 मिलियन का सेल किया है। उसके बाद अगर देखें NBFC ने $0.18 मिलियन का सेल किया है। म्यूचुअल फंड भी आज सेलिंग पे हैं। $4.64 मिलियन की सेलिंग है। अदर ऑर्गेनाइजेशन $0.65 मिलियन की सेलिंग है जी। ब्रोकर्स ने आज माल बाय किया 1.76 मिलियन का और इंश्योरेंस ने आज बड़ी बाइंग की है जी। $4.31 मिलियन की बाइंग की है। दोस्तों देखें इंश्योरेंस का बाइंग पे आना एक वेरी मच इम्पॉर्टेंट अलार्म होता है ये, क्योंकि ये जो है मीनिंगफुल बाइंग करते हैं ये और लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं। तो ये अच्छी बाइंग है। साथ इसके ब्रोकर ने बाइंग की है। साथ इसके अगर आप देखें तो कंपनीज ने बाइंग की है और इसके साथ साथ जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी बाइंग की है। ठीक है। तो मार्केट में मिक्स ट्रेंड है और होप है सीज फायर के हवाले से जिसकी वजह से एक बड़ा जंप आया। जी दोस्तों आगे है जी मार्केट कैंडल और मार्केट का तजिया। मार्केट कैंडल आप देखें जी मार्केट आज गैप ओपनिंग खुली तकरीबन 1300 पॉइंट। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा ऊपर जंप लिया और कॉन्टीन्यूसली मार्केट फिर आहिस्ता 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 मार्केट में वॉल्यूम्स आने शुरू हुए बाइंग के, क्योंकि ख़बरें अच्छी थी। क्रूड ऑयल नीचे आया हुआ था और ख़बरें थी कि जी अपना सीज़ फायर होने जा रहा है। और कल सुबह 6 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप उसकी। और इसमें ये सीज़ फायर के हवाले से अनाउंसमेंट आ सकती है। उसके बाद आप देखें कि मार्केट ने अपना एक टॉप लगाया और मार्केट 7500 तक गई और वहाँ पे होल्ड हुई क्योंकि 5% का इजाफा था। 1 घंटे के बाद मार्केट खुली। 5 मिनट का हुआ प्री ओपन और उसके बाद फिर मार्केट खुलते ही 8500 तक मार्केट ने जंप लिया। लेकिन उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग आई और जो सरमायाकार थे उन्होंने ये सोचा कि कल ज़ाहिर बात है कि अनाउंसमेंट है, अभी हुई तो नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या अनाउंसमेंट आ सकती है, क्योंकि ये एक ऐसी शख्सियत है जिसका एतबार कोई नहीं कि ये क्या कहने जा रहा है, क्या कहता है। उसकी वजह से थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होने की वजह से मार्केट में वहाँ पे फिर प्रॉफिट टेकिंग आई तकरीबन ऑलमोस्ट 1500 से 1800 पॉइंट की हाई साइड से। मार्केट गई 8700 तक और उसके बाद मार्केट क्लोज हुई 6700 तक, यानी कि 2000 पॉइंट की एक रिएक्टिव क्लोजिंग भी आई। तो दोस्तों कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मार्केट ने फिर भी अपने हाई के करीब अपना क्लोजिंग दी है। और अब सिनेरियो ये है कि टेक्निकली पहले अगर मार्केट को देखें तो मार्केट ने आज अपने 2 रेजिस्टेंस लेवल्स को ब्रेक किया और उसके ऊपर क्लोज दी 1,52,000 और 1,55,000। ठीक है, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट थे। तीसरा लेवल जो था 1,58,000 का, मार्केट उससे 300 पॉइंट की दूरी से पलटी और प्रॉफिट टेकिंग देखने को नजर आई।
तो दोस्तों कल का जो बयान है डोनाल्ड ट्रंप का वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर सीज फायर अनाउंस हो जाता है तो मार्केट कल आपकी 1,58,000, 1,62,000 और 1,65,000 को क्रॉस कर सकती है। ठीक है, तो हम उम्मीद अच्छे की रखेंगे क्योंकि देखें उनके मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा अफरा तफरी वाला आलम है। वाइट हाउस को उन्होंने जो है वो बड़ी सिक्योरिटी हसार में रखा हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप पे भी कई दफ़ा वो इस तरह के मामलात हुए हैं कि एक दफ़ा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो बाहर फायरिंग की आवाज़ सुन के वो भागने लगे, फिर उन्होंने सिक्योरिटी के हसार में उनको सेफ जगह पे पहुंचाया। यानी कि उनकी आवाम तमाम शहरों में लाखों करोड़ों की तादाद में सड़कों पे है और मुतालबा कर रहे हैं कि इस्तीफ़ा दिया जाए और इनको सज़ा दी जाए क्योंकि अमेरिका को बहुत ज़्यादा उन्होंने जिसकी तलाफ़ी कोई नहीं है वो नुकसान पहुंचाया। तो अब देखते हैं ये आगे क्या सूरत हाल बनती है। हमारी तो एक्सपेक्टेशन यही है, हम शुरू से आपको बता रहे हैं कि सीज़ फायर होना ही होना है और इसमें आप देखें कि अब पाकिस्तान और जो है अपना तुर्की और इसके साथ-साथ चाइना ये मिल के सारा मामलात कर रहे हैं और इसहाक डार साहब का कल जो है विज़िट भी हुआ है चाइना में और उसके बाद दोबारा जो है यानी कि दूसरी दफ़ा भी विज़िट किया है और इसमें ये फाइनलाइज़ हुआ कि चाइना और पाकिस्तान इन्होंने 5 नकाती एक पैकेज दिया है दोनों को, ईरान और चाइना उसको अमेरिका को, और उसके मुताबिक डील हो सकती है ईरान की अमेरिका के साथ। तो दोस्तों बाकी बात रही इसराइल की, जब अमेरिका ने स्टॉप कर देना तो फिर इसराइल की ज़रूरत नहीं हो सकती, वो अटैक करे दोबारा, अगर करेगा तो ईरान उसको डबल मज़ा चखाएगा। ठीक है? तो कल भी आपकी मार्केट इंशाल्लाह बेहतर लग रही है। डिपेंड करता है 2 न्यूज़ के ऊपर, एक क्रूड ऑयल का नीचे आना और दूसरे नंबर पे कल सुबह मार्केट खुलने से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो किस तरह की होती है। वो इंशाल्लाह मार्केट खुलने से पहले वो देख के सुन के हम आपके सामने रखेंगे कि क्या सूरत-ए-हाल बनी है और इंशाल्लाह होप यही रखें कि इंशाल्लाह सीज़ फायर होगा क्योंकि मार्केट ने आज उसको एडवांस में प्राइस किया है। क्योंकि देखें 2000 पॉइंट कल डाल गई मार्केट और 7,000 आज तकरीबन लगा लें डाल गई। 9,000 पॉइंट मार्केट ने टर्न किए हैं। कल भी अगर अच्छे सीज़ फायर की खबर आती है तो 8-10 हज़ार पॉइंट मार्केट अगेन डाल सकती है। ठीक है? और अगर ये खबर नहीं आती तो मार्केट में फिर कल थोड़ी करेक्शन भी आ सकती है जिसकी कि सपोर्ट होगी मार्केट की। अगर डाउन साइड पे देखें तो 1,55,000 और उसके बाद 1,52,000 और साइकोलॉजिकल लेवल जो है 1,50,000 था। तो दोस्तों स्टॉक जो कि बेहतरीन आगे परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो आगे यानी कि ज़बरदस्त देखें काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हुए थे, अब इनमें एक तेज़ी एक्सपेक्टेड है। इनमें अगर आप देखें तो इसमें है जी बीएमएल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है, बैंक ऑफ पंजाब, उसके बाद अगर आप देखें तो इफर्ट, एफएफसी, हब पावर कंपनी, कैपको, मारी, मिज़ान बैंक ने आज अपर कैप लगाया, एनबीपी भी अपर कैप के करीब-करीब गया है जी। देखें 25 रुपए का इज़ाफ़ा मिज़ान ने किया है, 12 रुपए का इज़ाफ़ा 13 रुपए का एनबीपी ने किया है, कल भी 10 रुपए का किया था, माशाल्लाह 1 तो 84 लगाया इसने आज एनबीपी ने। मारी एनर्जीज़ भी आज देखें बहुत हाईएस्ट गया है और मिज़ान बैंक ने आज 25 से 30 रुपए डाले अपने शेयर में। उसके बाद ओजीडीसी, पीपीएल वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यूबीएल ने आज अपर कैप लगाया है। उसके अलावा देखें एयरलिंक एंग्रो होल्डिंग जो कि 4.5 करोड़ शेयर बाय करने जा रहा है, 5.5-6 रुपए का इजाफा हुआ है। ईपीसीएल ने अपर कैप लगाया। लोटे केमिकल भी बड़ा ऊपर आया है एंड निशात मिल का अपर कैप लगाया। कल भी ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा सकता है। नेटसोल और सर्ल और साथ एससीपीएल और साथ एसएनजीपी, इन चारों पे नज़र रखें। काफ़ी ओवरसोल्ड हैं जो 52 वीक की लो पोजीशन पे चले गए थे, अब तेज़ी से ऊपर आ रहे हैं और मज़ीद बहुत ज़बरदस्त किस्म का इजाफा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।